तीन चीज़ें एक आदमी को बताती है: उसकी आंखें, उसके दोस्त और उसके पसंदीदा उद्धरण। खुशी के नियम: कुछ करने को, किसी से प्यार करने को, कुछ पाने की आशा रखने को। सही काम करो क्योंकि वह सही है। यदि आप किसी बच्चे को शरारती होने के लिए दंडित करते हैं और अच्छा होने के लिए पुरस्कृत करते हैं तो वह केवल पुरस्कार के लिए ही अच्छा काम करेगा, और जब वह दुनिया में जाएगा और पाएगा कि अच्छाई के लिए हमेशा पुरस्कार नहीं मिलता और न ही दुष्टता के लिए हमेशा दंड मिलता है, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित होगा जो केवल इस बारे में सोचता रहेगा कि वह दुनिया में कैसे रह सकता है और अपने लाभ के अनुसार सही या गलत काम करेगा। हम अमीर इसलिए नहीं बनते कि हमारे पास क्या है, बल्कि इसलिए बनते हैं कि हम किसके बिना रह सकते हैं। धैर्य कमज़ोर की ताकत है, अधीरता मजबूत की कमज़ोरी है। आप मुझे केवल वैसे ही जानते हैं जैसा आप मुझे देखते हैं, वैसा नहीं जैसा मैं वास्तव में हूँ। लेकिन झूठ तो झूठ ही है और अपने आप में बुरा है, चाहे वह अच्छे या बुरे इरादे से कहा जाए। ज़्यादातर लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों के मार्गदर्शन में ही करते हैं, क्योंकि उनमें अपनी तर्क क्षमता का इस्तेमाल करके स्वतंत्र रूप से सोचने का साहस नहीं होता। सत्य की खोज के लिए बौद्धिक साहस की ज़रूरत होती है। विज्ञान संगठित ज्ञान है, बुद्धि संगठित जीवन है। हम किसी व्यक्ति के हृदय का अंदाज़ा उसके पशुओं के प्रति व्यवहार से लगा सकते हैं। एकमात्र स्थायी चीज़ परिवर्तन है। हमेशा यह समझे कि मानव व्यक्ति साध्य है और उन्हें अपने साध्य की प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग न करें। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्वयं को सुधारे, अपने मन को विकसित करे, और जब वह स्वयं को भटकता हुआ पाए तो नैतिक नियमों को अपने ऊपर लागू करे। बुद्धिमान व्यक्ति अपना मन बदल सकता है, लेकिन जिद्दी व्यक्ति कभी नहीं। अपना जीवन ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारा हर कार्य एक सार्वभौमिक कानून बन जाए। सभी धारणाएं भावना से रंगी होती है। एक आदमी को वह सब कुछ दे दो जो वह चाहता है, और उस पल सब कुछ नहीं होता। स्वर्ग ने मनुष्य को जीवन की विषमताओं को संतुलित करने के लिए तीन चीज़ें दी है: आशा, नींद और हंसी। अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही दुनिया में सभी अच्छाइयाँ उत्पन्न होती है। स्थान और समय वह ढांचा है जिसके भीतर मन वास्तविकता के अपने अनुभव का निर्माण करने के लिए बाध्य होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से शुरू होता है। सबसे बड़ी मानवीय खोज यह जानना है कि मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए। विवेकशील और बुद्धिमान बनने में कभी देर नहीं होती। ऐसी दो चीज़ें हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, एक है संगीत और दूसरी है हंसी। यदि न्याय नष्ट हो जाए तो पृथ्वी पर मानव जीवन अपना अर्थ खो देगा। मानव हृदय ऐसे ब्रह्मांड में विश्वास करने से इनकार करता है जिसका कोई उद्देश्य न हो। पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए मनुष्य को नए प्राणियों के रूप में विकसित होना होगा, जिन्होंने पहले से समग्रता को देखना सीखा हो। जानने का साहस करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करने का साहस रखो। आलस्य और कायरता ही बताती है कि इतने सारे लोग क्यों हैं, जीवन भर किसी के संरक्षण में रहते हैं, और क्यों कुछ लोगों के लिए खुद को बाकी सभी का संरक्षक बना लेना इतना आसान है। अगर मेरे पास कोई किताब है जो मुझे समझाती है कि कोई पादरी है जो मेरे लिए विवेक रखता है, कोई डॉक्टर है जो मेरा आहार तय करता है, तो मुझे खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पैसे देने को तैयार हूँ तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे मेरे लिए यह काम कर देंगे। स्त्रियों के गुणों को कमज़ोरी कहा जाता है। लोग उनके बारे में मजाक उड़ाते हैं, मूर्ख उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन समझदार लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि वे गुण सिर्फ पुरुषों को नियंत्रित करने के लिए और स्त्रियों के इरादों के लिए पुरुषों के इस्तेमाल के लिए है। कानून में एक व्यक्ति तब दोषी होता है जब वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है,
नैतिकता में वह तब दोषी होता है जब वह ऐसा करने के बारे में सोचता है। महान दिमाग अपने लिए सोचते हैं। ध्यान से देखो, सुंदर चीज़ें छोटी हो सकती है। आत्मज्ञान मनुष्य द्वारा अपनी स्वयं निर्मित अपरिपक्वता को त्यागना है। अपरिपक्वता किसी दूसरे के मार्गदर्शन के बिना अपनी बुद्धि का उपयोग करने में असमर्थता है। ऐसी अपरिपक्वता स्वयं निर्मित होती है यदि वह बुद्धि की कमी के कारण नहीं बल्कि किसी दूसरे के मार्गदर्शन के बिना अपनी बुद्धि का उपयोग करने के दृढ़ संकल्प और साहस की कमी के कारण होती है। सपेरे आड़े अपनी बुद्धि का उपयोग करने का साहस रखें। इसलिए आत्मज्ञान का आदर्श वाक्य है, सिद्धांत के बिना अनुभव अंधा है, लेकिन अनुभव के बिना सिद्धांत मात्र बौद्धिक खेल है। प्रतिभा वह क्षमता है जो स्वतंत्र रूप से उन अवधारणा तक पहुंचने और उन्हें समझने में सक्षम होती है जिन्हें सामान्यतः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सिखाया जाना होता है। दो चीज़ें मन को सदैव नई और बढ़ती हुई प्रशंसा और विस्मय से भर देती है। जितनी अधिक बार और अधिक दृढ़ता से हम उन पर विचार करते हैं, मेरे ऊपर का तारों भरा आकाश और मेरे भीतर का नैतिक नियम। हमारा सारा ज्ञान इंद्रियों से शुरू होता है, फिर समझ तक पहुंचता है और तर्क पर ख़त्म होता है। तर्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है। परिपक्वता का अर्थ है अपनी बुद्धि का उपयोग करने का साहस रखना। हाथ मस्तिष्क का दृश्य भाग है। उदासी उन लोगों की विशेषता है जिनमें उत्कृष्टता की उत्कृष्ट समझ होती है। युद्ध की बुरी बात यह है कि यह जितने लोगों को खत्म कर सकता है उससे कई अधिक लोगों को बुरा बनाता है। चित्रों में सोचना शब्दों में सोचने से पहले आता है। जो सही है वही करो, भले ही संसार नष्ट हो जाए। यदि मनुष्य स्वयं को कीड़ा बना ले तो उसे कुचले जाने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। दो महान विभाजक हैं, धर्म और भाषा। इस तरह से कार्य करें कि आप खुश रहने के योग्य बने।